स्वागत है आपका अंजलि एजुकेशन पॉइंट में। आइए बात करते हैं चाणक्य नीति के बारे में। देखने वाले एक ही वस्तु को तीन प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ते उसे एक मांस के टुकड़े के रूप में देखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि तीन प्रकार के इस संसार में मनुष्य होते हैं जो चीज़ों को अलग अलग नज़र से देखते हैं। इस अध्याय में सामान्य लोग के लिए चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अन्न और जल और नियुक्त बातें, इन तीनों को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। उनके अनुसार ये तीन चीज़ें ही मनुष्य के लिए रत्न के समान हैं, अर्थात मनुष्य का इस संसार में इनके बिना कार्य व्यापार करना कठिन है। धनी से धनी व्यक्ति के लिए और अत्यंत निर्धन के लिए अन्न और जल एक जैसे महत्व रखते हैं। इसके साथ ही नियुक्त मधुर वाणी इसीलिए आवश्यकता है कि इसके मनुष्य का कल्याण होता है। चाणक्य के आगे कहा कि यदि व्यक्ति दरिद्र है, रोगी है, दुखी है और बंधनों तथा कष्टों में पड़ा है, तो यह सब उसके अधर्म रूपी कार्यों का फल है। उनका कहना है कि इस संसार में जिन वस्तुओं को हम बहुत उपयोगी मानते हैं, उनमें से धन, मित्र, स्त्री, भूमि तथा मकान आदि को मनुष्य को बार बार मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य जीवन ऐसा है जो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करता रहे, धर्म कार्य करता रहे, हर समय संसार के भोगों में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाए। प्रिय, हर देश के निवासियों के लिए संगठित रहना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। इसीलिए वे कहते हैं कि यदि निर्बल से निर्बल राष्ट्र संगठित रहेगा तो अत्यंत बलवान शत्रु को भी पराजित करना उनके लिए संभव होगा। इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि जीवन को कोई समय ऐसा भी आता है जब जीवन की वास्तविकता के बारे में सोचने लगता है। मनुष्य जब किसी धर्म परदेशी को सुनता है तो उनके मन में धर्मचरण की प्रवृत्ति जागृत होती है। जब मनुष्य किसी को अपने कंधे पे लाद कर शमशान भूमि में जाता है तो उसे ऐसी प्राप्ति होती है कि यह जीवन नश्वर है। और जब मनुष्य किसी और रोगी से पीड़ित होता है तो प्रेय हाय हाय करता हुआ प्रभु को याद करता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य सदा इसी प्रकार के विचार मन में रखे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि जब कोई दुष्कर्म कार्य करता है तो उसे बाद वह पछताने लगता है, अर्थात उसकी बुद्धि में एक परिवर्तन होता है। यह दुष्कर्म करने से पूर्व मनुष्य की वृद्धि उस दिशा में कार्य करे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। मोक्ष प्राप्ति के बंधक कार्य की ओर संकेत करते हुए आचार्य का कहना है कि अभिमान मनुष्य को ले डूबता है। यदि कोई व्यक्ति या समझता है कि उसे जैसा तपस्वी या दानी, सूरवीर और ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं, तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि संसार इसकी विशाल है, इतना विशाल है कि उसमें एक से बढ़कर एक गुणी व्यक्ति है।
चाणक्य बताते हैं, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह के गुण हैं, दोष हैं। कोई एक जैसा नहीं, संसार बहुत ही बड़ा है। यह एक मान्य सी बात की ओर इशारा करते हुए आचार्य ने कहा कि समीपता और दूरी का संबंध हृदय से है, ना कि स्थान से। यहाँ लोगों को दिल से दिल मिलाना चाहिए, ना ही कि स्थान से स्थान मिलाना चाहिए। चाणक्य ने यह ऐसी कूटनीति की बात कही है जो किसी भी राज्य के उपयुक्त हो सकती है। उनका कहना है कि जो राज्य आपको हानि पहुंचाता है, यदि आपकी शक्ति से उसका निवारण करने की योग्य नहीं, तो उसे मित्रता गढ़कर मधुर व्यवहार का दिखावा करते हुए बुद्धिपूर्वक शक्तिहीन कर देना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री आदि के ना तो निकट आना चाहिए और ना ही इनके अत्यंत दूरी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए वे बताते हैं, सामान्य सी बात, यदि व्यक्ति अग्नि के अधिक समीप जाएगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इन सब वस्तुओं का उपयोग मध्यम दूरी अथवा मध्यम व्यवस्था में करनी चाहिए, क्योंकि यदि इनके सेवन से सावधानी नहीं बरती जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वे कहते हैं, जो व्यक्ति गुणी है उसका जीवन सफल है। जिस मनुष्य में किसी प्रकार का गुण नहीं, कोई विशेष बुद्धि नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य आदि संसार को अपने वश में करना चाहता है तो वे दूसरे की निंदा करना छोड़ दे। समझदार व्यक्ति वही है जो उसके अनुकूल बात करता है, अपने मान सम्मान के अनुसार मधुर और प्रिय वचन बोलता है और क्रोध करते समय इस बात का अनुमान कर लेता है कि वह उसकी शक्ति के अनुरूप है या नहीं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि संसार के प्रति वस्तु को मनुष्य विमन दृष्टिकोण से देखते हैं। स्त्री का उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि योगी स्त्री के स्वरूप को घृणा की दृष्टि से एक लाश के समान देखता है। कामी व्यक्ति उसे इस प्रकार हर प्रकार के सुंदर समझता है और कुत्तों की दृष्टि से वह एक मांस के थोथड़े अलावा कुछ नहीं है। सभी अपने भावों के अनुसार दर्शन करते हैं, इसीलिए इस प्रकार की परंपरा विभिन्नताओं देखते में आती है। आगे चलकर चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह अच्छे कर्म, घर के दोष, स्त्री से हंसवा और अपने संबंध में सुनी हुई निंदता वचनों को कभी किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट ना करे। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य के समय यौन रहना चाहिए, मनुष्य कष्ट के समय मौन रहना चाहिए। चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता। उसे चाहिए कि वह सदैव धर्म कार्यों में लगा रहे, यथाशक्ति अच्छे कार्यों में से धन का संग्रह करते रहें। धन का संग्रह ही समय के अनुकूल समझ गया है। गुरु के कल्याणकारी वचनों को संजोकर रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति इन चीज़ों का संग्रह नहीं करता तो उसे जीवन कष्ट में पड़ सकता है। अंत में वे मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए, उसको सज्जनों के पास बैठना उठना चाहिए, दिन रात उसे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। और यदि यह बात ध्यान में रखी जाए कि यह संसार अतनीय है, इसीलिए उसे सदैव अपना मन प्रभु के चिंतन में लगाना चाहिए। चाणक्य ने यहाँ हमें बहुत कुछ सीख दिया और बताया कि हमें कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। आपको चाणक्य की बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।